एवरीवन, वेलकम टू लेट्स स्टडी विद तमन्ना। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड प्रेस द बेल आइकन। तो आज हम इस लेसन में कुछ और इम्पोर्टेंट हमारे बुक्स और ऑथर्स को डिस्कस करेंगे जो आपके अपकमिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की हमारी पहली बुक है जो काफी इम्पोर्टेंट है, वो है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। ध्यान दीजिए, पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस यानी कि अंधकार का युग। द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और ये लिखी गई है, इसके ऑथर है शशि थरूर जी। ध्यान दीजिए, शशि थरूर जी जाने माने राइटर है, पॉलिटिशियन है। इनको आपसे अवगत करवाना कोई ज्यादा इम्पोर्टेंट बात नहीं है, आप सभी जानते होंगे इनके बारे में। लेकिन ये जानना जरूरी है यहाँ पर कि इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। अगर आप पुस्तक के जो बुक है उसके नाम पर जोड़ देंगे, ध्यान देंगे, तो आपको पता चलेगा अंधकार का युग। तो अंधकार का युग कब से भारत में स्टार्ट हो गया था? जब से कि ब्रिटिश साम्राज्य हमारे भारत में आया था। तो ब्रिटिश साम्राज्य ने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसको किस प्रकार से विनाशकारी बनाया, किस प्रकार से साम्राज्य का निर्माण किया, साम्राज्यवादी प्रवृत्तियों को अपनाया, इन सभी की चर्चा की गई है इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है एन एरा ऑफ डार्कनेस, द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, और लिखी गई है शशि थरूर जी के द्वारा। सेकंड आपकी पुस्तक है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ध्यान दीजिए, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक लिखी गई है उर्जित पटेल जी के द्वारा। किसके द्वारा? उर्जित पटेल जी के द्वारा। और उर्जित पटेल जी जो हमारे आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं 2019 से 2020 के, राम रघुराजन जी, उनके स्थान पर, उनकी सेवानिवृत्त होने पर इन्होंने ही उनका स्थान जो है वो ग्रहण किया। तो उर्जित पटेल जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और पुस्तक का नाम क्या है? ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। थर्ड है आपकी पुस्तक फाइटिंग फ्रीडम। ध्यान दीजिए, फाइटिंग फ्रीडम, इसके जो ऑथर है उनका नाम है स्कूबी डूबी। ये दोनों अलग अलग लेखक है, आप ध्यान दीजिए। और पुस्तक का नाम है फाइटिंग फ्रीडम। और ये जो पुस्तक है ये दोनों ही जो ये पुस्तक लिखी गई है ये दो व्यक्तियों की जीवनी पे है, जो है प्रिंस हैरी और मेघान मार्कल। तो इनकी जीवनी पर आधारित है ये पुस्तक। इनकी जीवनी के बारे में जो भी इनके कार्य रहे हैं, योगदान रहे हैं, जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, उन्हीं की ही चर्चा की गई है। पुस्तक का नाम है फाइटिंग फ्रीडम और लिखी गई है दो लेखकों के द्वारा, स्कूबी और डू। फोर्थ है आपका शटलिंग टू द टॉप, द पीवी सिंधु। वेरी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, शटलिंग टू द टॉप, द पीवी सिंधु पुस्तक लिखी गई है वी कृष्ण स्वामी जी के द्वारा। कौन है इनके ऑथर? वी कृष्ण स्वामी जी, और इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है शटलिंग टू द पीवी सिंधु। अब पीवी सिंधु जी का नाम आया है तो आप समझ ही गए होंगे कि ये पूरी जो किताब है ये फोकस करती है पीवी सिंधु पर, जो कि बैडमिंटन खिलाड़ी है। साथ ही साथ ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर रजत पदक भी जीता था, ये भी आपको पता होगा। और PWF वर्ल्ड चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली ये फर्स्ट इंडियन है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो इन्हीं के ही कार्यों की चर्चा, इनके अचीवमेंट्स, इन सभी को दर्शाया गया है इस पुस्तक में। पुस्तक का नाम है शटलिंग टू द टॉप, द पीवी सिंधु, वी कृष्ण स्वामी। फिफ्थ है आपकी पुस्तक लिगेसी ऑफ लर्निंग। लिगेसी ऑफ लर्निंग लिखी गई है सविता छाबड़ा जी के द्वारा। तो इस पुस्तक की लेखिका कौन है? सविता छाबड़ा जी। इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है लिगेसी ऑफ लर्निंग। सिक्स्थ है आपकी मिसिंग इन एक्शन, द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक। ध्यान दीजिए, मिसिंग इन एक्शंस, द प्रिजनर्स हु नेवर केम बैक, ये पुस्तक लिखी गई है चंद्रसूता डोगरा जी के द्वारा। किसके द्वारा? चंद्रसूता डोगरा जी। ये एक ही व्यक्ति है, इनका नाम है ये पूरा चंद्रसूता डोगरा। तो इनके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है जिसमें ये बताया गया है कि किस तरह से एक्शन लेने पर, मतलब क्रियाएं करने पर, जो प्रिजनर्स होते हैं, जो आपके जेलर होते हैं, उस जो
जेल में बंद होते हैं, कैदी होते हैं, वो किस तरह से उनकी वापसी नहीं होती, हु नेवर कम बैक। तो उनके बारे में बताया गया है क्रियाओं के दौरान और लिखा गया है चंद्रसूता डोगरा जी के द्वारा। सेवेंथ है आपकी पुस्तक माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट। ध्यान दीजिए, माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट पुस्तक लिखी गई है भाल चंद्र मुंगेकर के द्वारा। किनके द्वारा? भाल चंद मुंगेकर जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, जिसमें कि आपको पता ही होगा ये पहले नेता भी रहे हैं, तो पार्लियामेंट्स में किस तरह से इन्होंने कार्य किया है, तो उसी पर ही ये जो पुस्तक है वो फोकस करती है। पुस्तक का नाम है माय एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट, भालचंद्र मुंगेकर के द्वारा। एट आपकी पुस्तक है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ। काफी इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये, एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, और ये पुस्तक लिखी गई है सदगुरु पाटिल जी के द्वारा। किसके द्वारा? सदगुरु पाटिल जी के द्वारा। और ये ऑटोबायोग्राफी है किनकी? मनोहर पारिकर जी की। मनोहर पारिकर जी, आपको पता ही होगा ये कौन है। तो मनोहर पारिकर जी जो थे वो गोवा के मुख्यमंत्री रह चुके थे, और उन्होंने अपने जो भी कार्य सिद्ध करे हैं, यानी कि मुख्यमंत्री होने के दौरान अपनी दिनचर्या में, अपने जीवन में एक सर्वसाधारण रूप धारण करके किस किस प्रकार के कार्य को करके वे आगे बढ़े हैं, उन पे ही पूरे फोकस करती है किताब। पुस्तक का नाम है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ, लिखी गई है सदगुरु पाटिल जी के द्वारा। मनोहर पारिकर की ये ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि उन पर ही पूरी तरह से बेस्ड है। नाइन्थ है आपकी किताब मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ध्यान दीजिए, मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन लिखी गई है तबलीन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? तबलीन सिंह के द्वारा जी लिखी गई है मसीहा मोदी टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। ऑथर है इनकी तबलीन सिंह। टेंथ है आपकी किताब सोल्ड आउट, और सेकंड है आपकी क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड। ये दो किताबें हैं, ध्यान दीजिए, अलग अलग है। सोल्ड आउट अलग है और क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड ये अलग है। तो ये दोनों ही जो पुस्तकें हैं ये लिखी गई है ताहिरा कश्यप जी के द्वारा। किनके द्वारा? ताहिरा कश्यप जी के द्वारा लिखी गई है ये पुस्तकें, सोल्ड आउट और क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड। जो आयुष्मान खुराना जी है, जाने माने बॉलीवुड अभिनेता, उनकी ये वाइफ है, और ये भी प्रोफेसर है, राइटर है, डायरेक्टर है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सोल्ड आउट भी इन्होंने लिखी है, और क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड ये आयुष्मान खुराना का जो बॉलीवुड में किस प्रकार से सफर रहा है, जो भी चुनौतियां, जो भी सफलताएं, उस पर पूरी तरह से फोकस करती है। क्रैकिंग द कोड माय जर्नी इन बॉलीवुड लिखी गई है ताहिरा कश्यप जी के द्वारा। तो आज हमने कुछ और इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स को डिस्कस किया है, और इसी तरह से जितने भी इम्पोर्टेंट हमारे बुक्स होंगे, ऑथर्स होंगे, हम किसी को भी मिक्स नहीं करेंगे, ना ही उसको छोड़ेंगे। तो हम सभी को अच्छे से डिटेल से डिस्कस करेंगे। इन केस किसी लेसन में आपका रिपीट हो जाती है कोई भी अगर बुक या ऑथर, तो आप उसको इस वे में ले सकते हैं, प्रैक्टिस के वे में, अभ्यास के वे में आप उसको समझ सकते हैं कि अगर वो दोबारा रिपीट हो भी जाती है। लेकिन मेरी कोशिश रहेगी कि आपको हमेशा एक अलग बुक हो, अलग ऑथर होंगे, और साथ ही साथ जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हो। आई होप आपको ये लेसन पसंद आया होगा। कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच।